पहले में क्या आंसर है मैं दिखा देता हूँ, आपने बता दिया तो। पहले का आंसर ए है। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन देखा मीजोसोम इज सेल, ठीक दिख रहा, दिख तो ठीक रहा। दिख दूसरा क्वेश्चन, मीजोसोम इन ए सेल इज ए, मतलब मीजोसोम क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, चेन ऑफ मैनी राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल mRNA। नहीं अब तो दिख रहा है चारों, इसकी चारों ऑप्शन यही है, दिख रहा है यार। अभी देखो चारों ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन ए, हाँ अब दिख रहा है, वो मैं खुद भी देख रहा हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ, उससे क्या बात है। फिर दूसरा में सी आपका आंसर, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्मड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं इसका आंसर देखता हूँ, इसका आंसर सी है। नाउ 1 मिनट, पूरा 2 मिनट कंप्लीट हो चुकी है आपकी। नाउ ठीक है, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मैच करवा रहा है। पूछ रहा है कि मैच ही चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए में देर का हिस्टोन, बी में देर का न्यूक्लियोसोम, सी में देर का यूक्रोमटिन, डी में देर का हेड्रोक्रोमटिन। और इसका मैच पूछा आपसे, तो इसका मैच क्या होगा वो बताइए। तो ए मतलब लूजली पैक्ड क्रोमेटिन देर का, दो में देर का डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन, सी में देर का है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, और DNA रेप्ड अराउंड स्टोन ऑक्टामेर। तो व्हाट इज योर आंसर? फटाफट कमेंट करो। क्या आंसर आएगा आपका? तो थर्ड का आंसर, जैसे 1 मिनट पूरी हुई मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट आंसर पे मूव कर जाऊंगा। हर क्वेश्चन का 1 मिनट दिया जाएगा। तो आज 24 तारीख है, तो अप्रोक्सीमेट 1 महीना और 10 दिन है नीट का। तो 3 का दिख तो रहा है क्लियर, ये ऑप्शन पूछा है, दिखाया है ना, मैच लिस्ट 1 और 2, उसको लिस्ट को मैच करना। और ये इसके देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिख तो रहा है यार क्लियर। आप अपनी क्वालिटी इंक्रीज करो, मेरी क्वालिटी ठीक है, मैं 720 पे इसका रिटेंशन डाल रहा हूँ। आप फ़ोन में चला नहीं पाओगे, फिर मैं अगर ज़्यादा डालूंगा तो 1080 पे चला दूंगा मैं, तो चलाने में उसको बड़ी बात नहीं है। कल से मैं सोच रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड पे करूँगा, बट देखता हूँ, आई विल ट्राई। बट यार अभी इतना जल्दी चीज़ें नहीं हो पाती है। तो आप इसका आंसर बताओ, चौथे में क्या आंसर आएगा? तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। अभी मैं जुगाड़ का हिसाब से कर रहा हूँ, जैसे जैसे चीज़ें ठीक होएगी तो मैं क्वालिटी मतलब टैब की जगह स्मार्ट बोर्ड पे कराऊंगा। बट अभी मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है, तो और मैं उतना जानता भी नहीं हूँ डिजिटल बोर्ड के बारे में, तो मैं नहीं कर सकता, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद मैं कर दूंगा। तो तीसरे का क्या आंसर आएगा? डी आएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो आई थिंक अब दिख रहा होगा, मैं इसको इधर कर देता हूँ। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ जंक्शन। 1 मिनट, हाँ अब ठीक दिख रहा है। चौथे का आंसर कौन सा आएगा? पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ जंक्शन एंड देयर रोल इन आवर बॉडी। एक का ऑप्शन है अडहेरिंग जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। बी में दे रखा है टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। सी का है टाइट जंक्शन हेल्प टू परफॉर्म कंटेनिंग। आपका आंसर है फोर्थ में बी। तो मैं देखता हूँ फोर्थ में क्या आंसर है। फोर्थ में बी आंसर है। नाउ फिफ्थ, यार 1 मिनट, थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को भी, फ़ोन उतना इंटरप्शन नहीं कर पा रहा। ठीक है, ट्राई करो, कल से मैं कुछ अच्छी चीज़ करूँगा। ओहो, ये प्रॉब्लम इसका हो रहा है। हाँ, फिफ्थ में क्या मैच करना है? आई थिंक दिख रहा है इसमें थोड़ा सा इधर पे डी है लास्ट वाला, ए में 4 देर का दिख तो रहा है अगर आप सही से देखोगे तो, क्योंकि ये कॉर्नर में आ रहा है। क्योंकि टेप में भी मैं जो फिर जहाँ पे वहाँ पे करते हैं वहाँ पे साला नेट का प्रॉब्लम आ जाता है।
ए में देर का 5th में बी, तो आपका आंसर बी है, देखता हूँ मैं। हाँ, आपका बी आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पहले इसके स्टेटमेंट पढ़ लो, उसके बाद आगे की तरफ मूव करें, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा फिर वो तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो देर का स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 1 देर का है कंसेंट्रिक अरेंज्ड सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस और मैच्योरिंग एंड कॉन्केव ट्रांस ऑफ फॉर्मिंग फेस। स्टेटमेंट सेकंड देर का आपको a number of proteins are modified in the cisternae of Golgi complex before they are released from space। तो ये इसके दोनों स्टेटमेंट है। आई थिंक आपने स्टेटमेंट पढ़ लिए होंगे। अब इसके लिए अब मैं हाँ यार अब आपको वो भी दिख रहे होंगे ऑप्शन, तो आई होप। तो 6th का आंसर बताओ आप। 6 में मैं भी एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो 2014 से पहले के 6 में डी आंसर है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, तो उन्हें बी बताया 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। ए नंबर और प्रोटीन मॉडिफाइड द सिस्टम है। एक बार देखना इसको, आप क्या गलत हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मैच वाला पूछा है वापिस। न्यूक्लियोलस चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, तो और ये मैच वाला है 1 को बी को लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना आपको। तो आप दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है। ए में देगा न्यूक्लियस, बी में सेंट्रोल, सी में ल्यूकोप्लास्ट और डी में देगा गोल्जी अपार्टस। व्हाट इज योर आंसर, कमेंट करो गाइज। और कल से मैं ट्राई करूँगा, आपको मैं बता दूंगा कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा। अगर मैं मेरे कॉलेज में अगर हो पाया तो मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ के स्मार्ट बोर्ड से मैं करा पाऊँ। थोड़ा पूछना पड़ेगा अगर हो पाया तो। अगर वो मेरे को अलाउ कर दिए तो फिर तो आपको बहुत बढ़िया स्क्रीन में दिखेगा, इंटरप्शन भी बढ़िया आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट क्या अभी उतना अच्छी चीज़ें नहीं है तो उस वजह से समझ सकता हूँ प्रॉब्लम आती है। बट अपने को सिलेक्शन लेना है, ये नहीं देखना कि अपने किसके द्वारा ले रहे हैं। 7th में ए तुम्हारा सही है। नाउ 8th क्वेश्चन, द डीएनए प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज। जो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है वो होता है लीनियर डबल स्टैंडर्ड, बी देर का सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, सी देर का लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड और डी देर का सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड। ऐसे क्वेश्चन को गाइज आपको विदिन 1 मिनट के अंदर आंसर, विदिन 30 सेकंड के अंदर आंसर कर देना है, क्योंकि ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि आप जैसे ही किया और वैसे ही कर दो। तो ये क्वेश्चन तो इजी वाला है, तो इनको तो आप जैसे ही याद है वैसे ही कर दो। तो फटाफट 8th में बी। अब भाई इन क्वेश्चनों में आपको टाइम नहीं, ये क्वेश्चन ही आपके टाइम बचाएंगे आपको। अब नाउ 9th क्वेश्चन, मैच करना मैच लिस्ट 1 टू मैच लिस्ट 2। एक्चुअली गाइज मैं भी मतलब इसमें फ़ोन में देख के ही पढ़ रहा हूँ, जहाँ से ये लाइव हो रहा है, मैं डायरेक्ट वहाँ नहीं पढ़ रहा। तो एक्जोनीम को किससे मैच होगा, एक्जोनीम ए में, बी में कार्टविल पैटर्न, सी में क्रिस्टा, डी में सैटेलाइट और इसके अपोजिशन में देर का लिस्ट 1 में सेंट्रियोल, इधर देर का सीलिया एंड फ्लैजिला और 3rd में देर का क्रोमोजोम और 4th में देर का माइटोकॉन्ड्रिया। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपका आंसर कौन सा है, चूज करो गाइस, दिस इज योर आंसर। जो आंसर है उसको क्लिक करो। और मैच वाले क्वेश्चन में देखा करो कि एक अकेली चीज़ से जो मिल रहा है उसको तुम ट्राई करा करो। कि जैसे मैं बताऊंगा नहीं वो चीज़ें, बट मैं बाद में बताऊंगा आपको ये पूरा क्लियर होने के बाद। 9th में डी है। नाउ वी आर मूविंग टू 10th क्वेश्चन। कि देखो ये पहले ही पढ़ लो, गिवन मैंने भी पूछा है, 2 स्टेटमेंट दे रखे, आई थिंक हाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन। एक मिनट में उसको थोड़ा हटा देता हूँ, दिख उसके गाइस मैं खुद भी देखता हूँ कि आपको क्या चीज़ नहीं दिख रही। जो चीज़ मेरे को लगता है इससे नहीं दिख रहा उसको मैं साथ के साथ ठीक कर देता हूँ। स्टेटमेंट 1 दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मतलब दोनों में डबल मेम्ब्रेन है। और उसके बाद स्टेटमेंट 2, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कम्पेयर टू क्लोरोप्लास्ट। ये बोल रहा है कि
जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो कम परमेबल होती है कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। तो विच इज इन द लाइट अबाउ द स्टेटमेंट चूज द मिस अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 10th में सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नाउ योर आंसर इज राइट। नाउ वी आर मूव। अब देखो ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट। तो ये तो मतलब ये क्वेश्चन ऐसे जैसे 11th वैसे को आपको 30 सेकंड के अंदर कर देना है, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चनों में टाइम बचाना है और फिजिक्स केमिस्ट्री में उसको यूज करना है। तो गाइज फटाफट आंसर करो इसका। Which is your answer in 11th questions? How many different protein does the ribosome consist of? ऑप्शन ए में देर का 60, बी में देर का 40, 11th में आपका आंसर है डी। योर आंसर इज राइट। नाउ वी आर मूविंग टू 12th क्वेश्चन। नाउ द 12th क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर आई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर एज द पार्ट ऑफ द एंडोसोम सिस्टम। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, ए में देर का माइटोकॉन्ड्रिया, बी में देर का ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी में क्लोरोप्लास्ट, डी में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ई में पेरीऑक्सीसोम। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन सा आंसर आएगा? विच इज योर आंसर गाइस? मूव प्लीज फास्ट कमेंट, प्लीज डू फास्ट कमेंट, या कमेंट को एक ही बोल सकते हैं जो आपको ठीक लगे। व्हाट इज योर 12th में ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट उधर से थोड़ा दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द साइटोस्केलेटन इन ए सेल। मतलब साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन होता है? ए में देर का प्रोटीन सिंथेसिस, बी में देर का मोटिलिटी, सी में देर का ट्रांसपोर्टेशन, डी में देर का न्यूक्लियर डिवीजन। एक मिनट आप इसको करो इतने मैं थोड़ा उसका प्लेस बढ़ा देता हूँ, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। आई थिंक अब बेटर इंटरप्शन दिख रहा होगा। हाँ वो थोड़ा मुझे 13 में बी मोटिलिटी का काम होता है। ठीक है, योर आंसर इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, वही पूछा है कि स्टेटमेंट 1, एक मिनट उसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, स्टेटमेंट 1 इन बैक्टीरिया द मेसोसोम आर फॉर्मड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टेटमेंट 2 द मेसोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन DNA replication and cell wall formation. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. तो कौन सा आपका आंसर सही है? तो do first comment right. अभी अपन 2 मिनट पीछे चले, एक्चुअली 1 मिनट बात भी करने लग गए थे। 14 में आपका आंसर है सी। 14 है ना ये। योर आंसर इज राइट। नाउ वी आर मूविंग टू 15। एक्चुअली क्वेश्चन तो उसका अगर आपको आए तो ठीक है कर लो, नहीं तो अपन स्किप भी कर सकते हैं। ये सेल डिवीजन वाला चैप्टर अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं हो पा रहा तो स्किप कर देंगे। जाइगोटिन, पेक्टिन, डाइकाइनेसिस, लेप्टोटिन, डिप्लोटिन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन द गिवन बिलो। ये पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, मतलब ये तो देखो वैसे भी आप कर सकते हो, तो नॉर्मली अपन ऐसे भी तो पढ़ते हैं ना क्या क्या स्टेज होती है, तो इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बट ये एक्चुअली चैप्टर सेल्स डिवीजन वाला अगर आप नहीं करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, लिख दो स्किप। बट इसको आपको करना चाहिए क्योंकि ये टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी की स्टेज में आता है और ये स्टेज का नॉर्मली नाम होता है अपन जो पढ़ते हैं। तो क्या आंसर होगा फटाफट इसका वो करो। इसका आंसर आपको दिख तो रहा है बहुत ईजी से, अब आप कैसे कर पाते हो? मेरे आई थिंक इसका आंसर होगा, तुम बताओ फिर मैं बताता हूँ। 15 में सी। योर आंसर इज राइट। नाउ वी आर मूविंग 16 क्वेश्चन। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट ऑफ गोल्जी अपार्टस। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट ऑफ गोल्जी अपार्टस। गोल्जी अपार्टस के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज़ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। मतलब
मतलब ये इंपॉर्टेंट साइड है किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड की। उसके बाद बी है, इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी पर मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। but it modifies the protein synthesized by ribosome on ER. It facilitates the transport of iron. It provides mechanical support. तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। मतलब इसमें कितने स्टेटमेंट क्या पूछा है, सही पूछा है, तो आप देखो कौन कौन सा सही है। नाउ यो तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हुआ, उसको देखना। क्या नाम है तुम्हारा, राजेश्वरी जो भी है, वॉट एवर योर नाम। नाउ वी आर इन 17 क्वेश्चन। इफ द pH इन लाइसोसोम इज इंक्रीज टू एल्कलाइन व्हाट विल बी द आउटकम। मतलब अगर इसकी pH बढ़ा देंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो वही मीनिंग है इसका, व्हाट विल बी हैपन। लाइसोसोमल एंजाइम विल बी मोर एक्टिव, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल फंक्शन मोर एफिशिएंटली, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव, लाइसोसोमल एंजाइम विल रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। 17 में सी। नाउ 18 क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2 दोनों को आपको मिलाना है। तो ये पूछा, करेक्ट आंसर पूछा है, तो आप देखो और बताओ, उसके बाद अपन आगे मूव होंगे। एटीन में क्या आंसर होगा गाइस, फटाफट कमेंट करो। और गाइस जैसी व्यवस्था अपनी है उसी अकॉर्डिंग आप ट्राई करो। मेरे को भी पता है इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, बट ये कि ट्राई करो कि आप इसी में आप क्वेश्चन करो, क्योंकि यार देख मैं भी आपके जैसे ही फेज से निकल गया हूँ करंटली। दिखता नहीं है 18 दिख नहीं रहा यार, दिख तो सही रहा है। अभी बताओ कैसा दिख रहा है। अभी बताना, अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा, दोबारा कमेंट करो। नहीं दिख रहा तो उसको मैं सेट करता हूँ। अब देखो एक्चुअली मैं कल से इसको PDF सिस्टम में उसमें सिस्टम में करूँगा, क्या बोलते हैं, दिख तो रहा है यार, उतना इतना भी वो नहीं दिख रहा। ओ यार एक मिनट रुको, देखता हूँ कुछ ट्राई करता हूँ। दिख रहा होगा यार, अभी भी नहीं दिख रहा। एक मिनट ट्राई करना कैसा दिख रहा बताओ यार, मेरे को देखना पड़ेगा। नहीं वो दिख गया 18 में, ठीक है। तो अब दिख गया तो अच्छी बात है। एक्चुअली हो जाता है यार कभी कभी प्रॉब्लम, नेटवर्क का तो चलता रहता है, तो ना मेरे पास उतनी चीज़ें नहीं है एडवांस में बोल रखा हूँ, बट आप इसमें ही भी कर लोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखो 19 तो अच्छा दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है इसमें 19। ओके कोई ना यार, बट ठीक है यार, मेरे पास ऐसा ही सुविधा है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। क्योंकि इसमें मेन चीज़ क्या है कि मेरे को दूसरा क्वालिटी का कैमरा लाना पड़ेगा, वो इतना जल्दी पॉसिबल भी नहीं है। अभी कैसा दिख रहा है आपको बताओ, नहीं मैं दोबारा इसको ऑन करूँ। हाँ आप इसमें भी यार अगर देखो आप आंसर तो बता ही रहे हो ना, तो ठीक है। आप थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो बेटर है, आपका बहुत अच्छा है एफिशिएंसी। मैं देख रहा हूँ आप हर क्वेश्चन का आंसर सही देते हो, तो बढ़िया चीज़ है। नाउ 12 आपने अभी 19 में से एक क्वेश्चन का आपका गलत आंसर हुआ है, वो आप देख लेना। 18 के आप 18 सही है आपके। तो नाउ अब बना के 20वें क्वेश्चन में व्हेन द सेंट, देखो हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
When the centromere is situated in the middle of the two equal arm of chromosome, the chromosome is referred. ये बोल रहा है कि मतलब मिडल में होता तो उसे क्या बोलते हैं? वैसे तो बहुत ईजी आंसर है. अब देखो यही बोल रहा ना, मेटासेंट्रिक क्यों ही पता चल रहा है. इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं नीट में. हाँ ये देखो मैच वाले है क्वेश्चन. दिख रहा है यार, बहुत अच्छा दिख रहा है, लिटरली मजाक नहीं कर रहा, सही में बहुत अच्छा दिख रहा है. नाउ क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. क्रिस्टे थाइलाकोइड सेंट्रोमेर सिस्टर ने करेक्ट आंसर पूछा है. इक्कीस में क्या आंसर आएगा आपका? 20 है, 21 है, 21 है. हाँ 21 में क्या आएगा? एक्चुअली करंट में हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रेन की आवाज़ आपको सुनने मिल रही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. मेरी कॉलेज रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में बिल्कुल 20 मीटर पड़ता है, उस वजह से ट्रेन का साउंड की आवाज़ आती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. एक मिनट में तो दिख नहीं रहा होगा आपको. हाँ आप सही दिख रहा होगा. बाईस में ए. नाउ 23. The organelles that are included in the endomembranic system. उसमें कौन कौन से ऑर्गन है जो मतलब जो एंडोमेम्ब्रेन में आते हैं? पहला देर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद देर का माइटोकॉन्ड्रिया, देन उसके बाद देर का राइबोसोम एंड डी में देर का लाइसोसोम. उसके बाद बी में देर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल. सी में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड लाइसोसोम. डी में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आपका आंसर आ चुका है. क्या एक कमेंट नहीं आता वो नीचे आता. 23 में. बी. नाउ 24. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट. मतलब इंक्लूजन बॉडी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ये चीज़ नोटिस कर लिया करो. तो उसने गलत पूछा है तो ये चीज़ सबसे पहले देख लिया करो कि इसने गलत पूछा है. तो these are involved in the ingestion of food particle. They lie free in the cytoplasm. These represent residue material in the cytoplasm. They are not bound by any membrane. मतलब कुछ मेम्ब्रेन द्वारा बाउंड नहीं होती. What is your answer? 24. 24 में your answer is A. Now we are moving in 25 question. Which is the important site of formation of the glycoprotein and glycolipid in the eukaryotic cells? इसमें भाई क्या क्या चीज़ होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनता है उसके बारे में. 25. जो क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं ना यार वो दिखते नहीं है, वो मैं मानता हूँ, बट ये जैसे ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छे से दिख रहा है. तो और जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए या किसी वजह से, एक मिनट सॉरी, तो उसको आप उस रिकॉर्डिंग में देख लिया करो. रिकॉर्डिंग 1 घंटे बाद डाल देता हूँ मैं. गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स क्या वैसे एक ही वो बात होती है. एक मिनट कौन सब दिख रहा होगा? अरे भाई काम कर जा. नाउ 26. Which of the following nucleic acid is present in an organism having 70S राइबोसोम only? ये पूछ रहा है कि 70S राइबोसोम वाला ऑर्गन कौन सा किस में होता है. उसमें पूछा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन 70S. डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विद स्टोन प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद प्रोटीन कोड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक डीएनए विथ, उसके बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंक्लूडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. व्हाट इज योर आंसर इन 26 क्वेश्चन? Comment guys, comment, do fast.
26. You have completed your 1 minute. Now I am going to disclose answer. इतना टफ तो क्वेश्चन नहीं गया जो तो आप इतना टाइम ले रहे हो. You are taking so much time in this question. ट्वेंटी सिक्स का आंसर क्या होगा मैं दिखा देता हूँ. 26 में सी आंसर आएगा. 1 मिनट इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ठीक कर देता हूँ. नाउ 27. मैच ऑफ द कॉलम 1 एंड कॉलम 2. गोल्जी पाटस. बी में देर का लाइसोसोम. सी में देर का वैक्यूल. डी में देर का राइबोसोम. तो ए को बोल का सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. बी में देर का ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स. और सी में देर का थर्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स. क्या लाइव रुक गया? क्या तुम्हारा आंसर नहीं आ रहे? चल तो रहा है लाइव. 1% 2 से 1% पे हुआ तो मतलब चल तो रहा है. क्या 27 में आंसर क्या होगा? 27 में बी. योर आंसर इज राइट. नाउ 28 क्वेश्चन. लास्ट में नंबर लिखा हुआ है. मैं वो अगर आपको दिखने में दिक्कत हो तो मैं एक बार थोड़ा कर देता हूँ. ठीक, हाँ ठीक दिख रहा है. Which of the following cell organelle is present in the highest number in secretory cells? लास्ट में नंबर है जो NUMB दिख रहा है, वो नंबर है, पूरा नंबर लिखा हुआ वहाँ पे. अगर आप कुछ प्रॉब्लम आ रही तो बता देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. जो लास्ट में 28 का क्या आंसर होगा फटाफट कमेंट करो. What is your answer in 28 question? 28 में C. Now we are moving 29. Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. ये ATP कौन बनाता है? Which organ is the powerhouse of the cell? वही इसका आंसर होगा. तो इसका तो मतलब 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा कि क्या पूछ रहा है और इसका क्या आंसर आना चाहिए. इन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. जब 29 में पूछा कि ऑर्गेनाइज रेस्पॉन्सिबल एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम, तो यही ना. आप जैसे इस क्वेश्चन में आंसर नहीं लगना चाहिए कि जैसे कि ATP कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोलते हैं. तो सिलेक्ट द मिसमैच पूछा है कि इसमें कौन सा गलत है. गैस वैक्यूल प्रेजेंट ग्रीन बैक्टीरिया. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल्स. प्रोटिस्ट. मेथेनोजन. वैसे ये मेथेनोजन तो वहाँ था, आपने पढ़ा था, बट आना चाहिए. नीट का 1 महीना ही बच रहा है. अगर कहीं से क्वेश्चन आ जाता तो आपको आना चाहिए. वैसे यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आ रहा है तो कर दो, नहीं तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ. 13 क्या है, क्योंकि वैसे यहाँ का क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली वहाँ का, बट ठीक है गाइस, फटाफट कमेंट करो यार. 30 में बी. ये नेट पे डिपेंड करता है यार, कैसा नेट चल रहा है. कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे. अब यार वो तो हमेशा तो, क्योंकि वाईफाई नहीं है मेरे पास, मेरा खुद का नेट चलाता हूँ मैं. सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है. बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. बी में देर का पिलाई एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल. सी में देर का साइनोबैक्टीरिया लेक फ्लैजिलेटेड सेल्स. डी में देर का माइकोप्लाज्मा इज ए वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो गलत पूछा है इसमें से. विच इज गलत ऑप्शन, मतलब विच इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट. कौन सा गलत है वो पूछा है इसमें. 31 में बी. नाउ 32. ए सेल ऑर्गेनेलिंग कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन कर रखता है यार? सीधा सा कि एक मतलब 5 सेकंड का आंसर है कि मतलब किस में होता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है. मतलब क्वेश्चन पढ़ा, चारों ऑप्शन देखे, एक बी ए बी सी, इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए. मतलब इन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए.
वो देखो, मैं भी तो बोल रहा हूँ कि देखो ये इतना जल्दी। नाउ 33, ये थोड़ा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ना। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर विच वन ऑफ द, मैंने सही पूछा है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, फॉर्मेड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल एंड दे कंटेन डीएनए बट लेक प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनरी। तो क्या आंसर आएगा आपका? 4 ऑप्शन को पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। अकॉर्डिंग टू 4 ऑप्शन व्हाट इज विच इज करेक्ट आंसर? 33। A is true but B is false. Now 34. Microtubules are the consistence of microtubules में क्या constituents होते हैं? Centrioles, spindle fibers and chromatin, centrosome and nucleosome and centriole, cilia, flagella and peroxisome. Spindle, fiber and centrioles and cilia. फोर गाइज फटाफट। 34 में डी। नाउ 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इंक्लूडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन? कौन सा जो ऑर्गन है जो सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा होता है? वैसे दिख रहा है इसका आंसर क्या आएगा, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन कौन होता है? ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना चाहिए। 35 10 सेकेंड के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को देखो, आंसर करो, खत्म। थर्टी फाइव फटाफट गाइस, ये आंसर 35 1 सेकंड का आंसर, इसमें देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए। लाइसोसोम सही है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। अभी ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे। ये 36 वापस पूछा है। मैच द कॉल्यूम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। ए थाइलोगोट देर का, बी में क्रिस्टिस, सी में सिस्टन है, डी में क्रोमेटिन। डिस्क शेप्ड सेक इन गोल्जी अपार्टस। उसके अलावा देर का है, आप क्या देर का, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, फ्लैट मेम्ब्रेन सेक्स इन स्ट्रोमा। और देर का चौथा, इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। इन माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनफेरेंटिंग होता है उसे तो बोलते हैं क्या? क्रिस्टी बोलते हैं। बट मैं सब नहीं बताऊंगा, सब बता दूंगा तो मेरे को आंसर बताना पड़ जाएगा, तो इसलिए आप खुद करो। सॉरी, मैं इसका आंसर बता दिया, मैं बताता नहीं हूँ। 36 में बी। बहुत तगड़ा, एक सिंगल ऑप्शन के आधार पर आंसर दे दिया, बहुत अच्छे। 36 का डी आंसर है, तुमने कैसे किया? बी में 4 क्रिस्टी, सी में 1 सिस्टर ने क्या होता है? डिस्क शेप्ड इन गोल्जी अपार्टस। यार इसने शायद आंसर गलत दे रखा है, मेरे को लग रहा है। डिस्क शेप्ड इन सिस्टर ने तो इसी में होता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा में। एक मिनट, डी में क्या आंसर दिया इसने? और डी में 2 क्रोमेटिन कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हाँ यार, तुमने बी कैसे कर दिया? बी कैसे कर दिया? वही ना, मैं सोचा आंसर गलत दे रखा है। मेरे को देखना पड़ जाता, अगर मेरे को डाउट हो जाता भाई ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा ये चीज़ों, ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखा करो। अभी तुमने एक गलती कर दी, इसका तुम्हारा 5 नंबर मतलब कॉलेज दूर। तो छोटी सी भी मिस्टेक ही मत करनी, ऐसे बिहेव करना है कि तुम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो। अगर एक छोटी सी गलती कर दी तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन को करो। ओके, कोई नहीं, नोवरे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल्स? इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती? मीजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, राइबोसोम। तो कौन सी नहीं पाई जाती है यूकैरियोट में? दिख रहा है वैसे तो आंसर, क्या आंसर आएगा? ये बहुत ईजी क्वेश्चन। 37 में सी, या यू आर राइट। नाउ वी आर मूविंग 38। सेलुलर ऑर्गेनेल विद मेम्ब्रेनस आर है ना, 38 है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब देखो उसको यार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड न्यूक्लियाई, लाइसोसोम, गोल्जी अपार्टस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और चौथा में का क्रोमोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यार ये तो दिख रहा है, सेलुलर ऑर्गेनेल विद मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन किस में होती है? मेम्ब्रेन जिसमें नहीं होती उस दिख रहा है सीधा। मेम्ब्रेन किस में नहीं होती दिख रहा है गाइस, फटाफट मूव फास्ट।
You can't take more one. You can't take. Now 39. एक मिनट, आपको आंसर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन. तो वापस से आ गया, कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता. दिख रहा भी है इसका आंसर. लाइसोसोम, वैक्यूल, वैक्यूल, मेजोसोम, राइबोसोम. अबे तो ऊपर वाला तो क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ. व्हाट इज योर आंसर गाइस, फटाफट. 39 में डी. यू आर राइट. नाउ लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 40. डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन. डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं होता. फटाफट बताओ गाइज, फटाफट. और इसी के साथ अपना लाइव भी एंड हो जाएगा, क्योंकि 40 ही क्वेश्चन है. क्योंकि उसके बाद 2014 के आगे वो क्वेश्चन कराने को फायदा नहीं है. वैसे तो मेरे पास 1000 क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको, बट 40 में क्या क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा. फटाफट गाइज कमेंट करो. 40 गाइज, व्हाट इज योर आंसर. डी.